यदुकुल पुनर्जागरण मिशन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो हमारे साथ बात कर रहे थे। और इसके अलावा सपा और भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। डीपी यादव साहब, एक बात बताएं कि क्या इसके कोई राजनीतिक मतलब न निकाले जाएं जो आप कर रहे हैं, और इसको जरा स्पष्ट करें बात को, क्योंकि ये बात देखी जा रही है, समझी जा रही है कि शिवपाल यादव जी नाराज हैं, शिवपाल यादव नाराज हैं अखिलेश यादव से, और बहुत सारी बातें पब्लिक डोमेन में छुपी हुई नहीं है, सब जानते हैं। वो आपके साथ उस मंच पे थे, वो यादवों के और तमाम पिछड़ी जातियों के पुनर्जागरण की बात करेंगे, और मंच पर सामूहिक तौर पर ये बातें अगर जाएंगी तो क्या एक पॉलिटिकल चैलेंज आप लोग अपने आप थ्रो नहीं कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ? देखिए, राजनीति में मतभेद का होना कोई नई बात नहीं है, और शिवपाल जी अगर नाराज हैं तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि हमसे तो नाराज नहीं है ना। वो अगर समाजवादी पार्टी से नाराज हैं तो ये उनका अपना निर्णय है, और वो विचारों की आदान प्रदान करने का काम, उसमें सुधार करने का काम, सलाह मशवरा दे सकते हैं अगर वो ऐसा बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यदुकुल पुनर्जागरण मंच और मिशन की तरफ से कह सकता हूँ कि हम किसी पार्टियों का विरोध करने के लिए नहीं निकले हैं, हम समाज में जागरूकता फैलाने निकले हैं, हम उन्हें शिक्षा देने निकले हैं, हम रोजगार की व्यवस्था कैसे बनाएं इस पर विचार रखने निकले हैं, और ज़रूर हम ये कहने निकले हैं कि जो असमानता का व्यवहार और बातचीत होती है, समाज को एक समतामूलक समाज बनाने की दिशा में काम होना चाहिए। उसी को लेकर के तो मैं इस मंच को राजनीतिक मंच तो कम से कम अभी नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें तमाम लोगों के जो विचार आए हैं वो समाज को जोड़ने के लिए, दिशा देने के लिए, अंधविश्वास को दूर करने के लिए, अशिक्षा को दूर करने के लिए, दहेज प्रथा को बंद करने के लिए इन विचारों पर आए हैं। आज का जो नौजवान है उसको दिशा दे करके राष्ट्रीयता के साथ और राष्ट्र के साथ जोड़ करके किस तरह तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है, उन विचारों पर लोगों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। ठीक ठीक ठीक। हीरो वाजपेयी साहब, कोई टिप्पणी आपकी डीपी यादव जी की तमाम बातों पर जो वो कह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है तमाम सारी संस्थाएं, तमाम सारे मिशन जो जनता के जन जागरण के लिए बने, उसके उत्थान के लिए बने, उनका देखिए समाज में स्वागत होना चाहिए। और मुझे लगता है जब लोग जागरूक होंगे तो देश में अच्छे बुरे भले की पहचान कर पाएंगे, जातिगत मामलों से ऊपर उठ के निर्णय कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मानना है कि हमारी विजय में एक सबसे बड़ा योगदान यह है कि हमने जातियों को डाइल्यूट किया है। लोग अब विकास पे, नेतृत्व पे, नीति पे और नियत पे वोट करने लगे, जातियों के पीछे जाना छोड़ रहे हैं। हाँ। और ये अच्छा है कि लोग जागरूक होंगे तो जातियों से जुड़ने की जगह देश से जुड़ेंगे, देश के विकास से जुड़ेंगे, देश के नेतृत्व से जुड़ेंगे। और कौन बेहतर व्यवस्था दे सकता है इस देश को, कौन बेहतर अपने नागरिकों का जीवन कर सकता है, आप स्वागत करते हैं ऐसे सभी। आप स्वागत कर रहे हैं वाजपेयी साहब इस पुनर्जागरण मिशन का, और डीपी यादव जी की बात का आप स्वागत कर रहे हैं, हाँ या ना? देखिए, बिल्कुल ऐसी चीजें जिसमें समाज को जागृत किया जाए, पिछड़ापन उनका दूर किया जाए, कोई भी इस मसाल को जलाए। अच्छा, तो ठीक है, क्योंकि समाज अगर जब जागृत होगा तो अपना सही नेतृत्व चुन पाएगा। जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी, आप इस मिशन का, इसके उद्देश्यों का, डीपी यादव साहब की बात का स्वागत करते हैं। आपको इसमें कोई खामी, कोई खोट नजर नहीं आती? सही लग रहा है सब कुछ आपको? मैं उनकी बातों को अभी सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य तो है नहीं। यदि अगर कोई व्यक्ति किसी बगैर राजनीतिक उद्देश्य के समाज के लिए कुछ भी कार्य करना चाहता है, उसकी मंशा अगर एक अच्छा जागृत समाज करने की है, तो इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं चाहिए। हमें भी इसमें कोई आपत्ति नहीं। शिवपाल यादव जी के उस मंच पर रहने से और इस प्रकार की बातों से भी आपको कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, वो एक राजनीतिक विषय है, और उसका मैंने आपको जवाब दिया कि शिवपाल जी के कहीं जाने, कुछ प्रयास करने, कोई गठबंधन बनाने से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, वहाँ वो बात राजनीतिक तौर पे ठीक है। ये जरूर अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि आप कह रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ये गैर राजनीतिक चीज है तो इसका आप स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, डीपी यादव साहब, मेजर आशीष चतुर्वेदी और हीरो वाजपेयी जी। तो इस पुनर्जागरण मिशन का स्वागत कर रहे हैं दो बड़े राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, और कम से कम फिलहाल अपैरेंटली पब्लिकली वो कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जो आपत्तिजनक लगे। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर मध्य प्रदेश देखने के लिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।